हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिस्कस द राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्कस करना है राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, यानी कि इनसफिशिएंट लेंथ की कोई कैपिलरी ट्यूब है तो उसके अंदर राइज जो होगा उसको हमें डिस्कस करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो यहाँ पे मैं बात करूँ यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास जो फर्स्ट की कंसेप्ट होगा वो हम यूज़ करेंगे कैपिलरिटी को, यानी कि फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैपिलरिटी क्या होती है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ कैपिलरिटी, कैपिलरिटी हमारे पास उस कंडीशन को बोला जाएगा जब किसी भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का राइज या डिप्रेशन होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब कैपिलरिटी बोलते हैं जब कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज किया जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में द राइज और डिप्रेशन इन द लेवल ऑफ ए लिक्विड into a capillary tube is known as capillarity. तो इसको क्या बोला जाएगा, कैपिलरिटी बोला जाएगा। यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, कुछ इस तरह से इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब यदि हम इसके अंदर क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब को इमर्ज कर देते हैं। कैपिलरी ट्यूब को हमने इमर्ज कर दिया तो इसके अंदर हमारे पास हो सकता है कि कैपिलरी ट्यूब का लेवल राइज कर जाए। जब कैपिलरी ट्यूब का लेवल किसी हाइट तक राइज करता है, मान लेते हैं कि किसी हाइट h तक राइज करता है या डिप्रेस हो जाता है, तो इन दोनों कंडीशन को क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं या कैपिलरी एक्शन इनको बोला जाता है। सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं द राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या बात करते हैं, राइज ऑफ लिक्विड इनटू ए कैपिलरी ट्यूब, यानी कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो कितना राइज करेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड की कंसेप्ट। सेम यहाँ पे मेरे पास यदि कोई कंटेनर है जिसके अंदर मैंने क्या किया है, कैपिलरी ट्यूब को इमर्ज किया है एंड इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है कुछ इस तरह से, तो जब ये लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज कर जाता है किसी हाइट h तक, तो ये हाइट जो h होती है इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 2t cos थीटा बाई आर डी जी। टी यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन है, थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। या जनरली इसको देखा जाए तो ये लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब के साथ जो एंगल होता है या मेनिस्कस जो फॉर्म होता है, तो उसका एंगल जो होगा हमारे पास कैपिलरी ट्यूब के साथ, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, डी इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट रहता है राइज ऑफ लिक्विड का। अब बात करते हैं हम लोग इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी ट्यूब की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी ट्यूब की। तो यहाँ पे इनसफिशिएंट से मीनिंग क्या हुआ कि लिक्विड हमारा राइज कर रहा है, तो लिक्विड के राइज करने के लिए जो हमारे पास लेंथ है वो पर्याप्त नहीं है कैपिलरी ट्यूब की, यानी कि लिक्विड और राइज कर सकता था लेकिन कैपिलरी ट्यूब कम होने की वजह से ये कितना राइज कर पाएगा, ये हमारे पास इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी ट्यूब होगी। तो हम डिस्कस करते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है हाइट के लिए, जो राइज है इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है 2t cos थीटा बाई आर डी जी।
तो यहाँ से यदि मैं r को दूसरी साइड ले जाता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, h इंटू आर विच इज इक्वल टू 2t कोस थीटा बाई डी जी। तो यहाँ पे जो t की वैल्यू है ये कांस्टेंट है, कोस थीटा की वैल्यू है ये भी कांस्टेंट आएगी, जो डेंसिटी है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इन दोनों की वैल्यू भी हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से क्लियरली देखा जा सकता है कि हाइट इंटू रेडियस जो है इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/h, सॉरी r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h, यानी कि 1/h के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हो जाएगी। अब हमारे पास यदि कैपिलरी ट्यूब इनसफिशिएंट लेंथ की है, ये मेरे पास कंटेनर था, यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब थी, ये इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है हमारे पास। तो जब ये लिक्विड राइज करता है और इसके अपर पोर्शन तक पहुंच जाता है, इतनी हाइट तक जब ये पहुंच जाएगा, और इसके ऊपर भी जा सकता था, लेकिन कैपिलरी ट्यूब की जो लेंथ है वो इनसफिशिएंट है, यानी कि कैपिलरी ट्यूब की जो लेंथ है वो हाइट क्या हो रही है, कम पड़ रही है हमारे पास। तो यहाँ से यदि देखें तो हाइट क्या है, हाइट यदि हमारे पास कम है तो जो रेडियस की वैल्यू है, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि जो वाटर ऊपर निकलेगा इस कैपिलरी ट्यूब के बाद, वाटर जो ऊपर निकलेगा तो वो कुछ इस तरह से एक ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर का पोर्शन बना लेगा, ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर का पोर्शन बना लेगा। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, इसको मैं फिर से बना देता हूँ। जैसे ही ये लिक्विड ऊपर इस कैपिलरी ट्यूब के ऊपर आएगा तो ये इस प्रकार से ज़्यादा रेडियस, तो इसको मैं बोल देता हूँ कि ये रेडियस कितनी है, आर डैश, और कैपिलरी ट्यूब की जो रेडियस है ये हमारे पास कितनी है, आर है। तो जो आर डैश की वैल्यू है ये क्या होगी, ज़्यादा होगी आर से, यानी कि ये हमारे पास आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी आर से, और लिक्विड क्या होगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा, लेकिन एक ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक मेनिस्कस बना के कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो but make a meniscus of larger radius of curvature, then capillary tube radius, यानी कि कैपिलरी ट्यूब की जो रेडियस है उससे ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर का मेनिस्कस हमारे पास बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।